इट्स मी प्रेरणा सिंह एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जो चैप्टर है साइबर लॉ ऑफ आईटी। सो ये 4th चैप्टर है एंड ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन दैट इज़ एथिक्स एंड मॉरल्स। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज़ समथिंग जो कि हम खुद से सीखते हैं। हमें खुद से पता होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ बैड है। सो इट इज़ द डिसिप्लिन कंसर्न विद व्हाट इज़ मॉरली गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाट इज़ मॉरल्स। ओके, सो नाउ सेकेंड इज़ मॉरल्स। देखो एथिक्स होता है कि हम लाइक खुद से सीखते हैं, हमें खुद से पता होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ करना अच्छा है, ये चीज़ करना बुरा है। ठीक है, मॉरल्स ये होता है कि जो हमें सोसाइटी सिखाता है, जो हमें लाइक हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन्स सिखाते हैं, हमारे रिलीजन सिखाते हैं। ठीक है, हमारे धर्म वगैरह। देन so it is a standard of behavior, principles of right and wrong behavior. Thus morals are dictated by society, culture or religion, while ethics are chosen by the person himself. ठीक है, तो एथिक्स एंड मॉरल्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया। ओके, नाउ द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को हम कंप्यूटर क्राइम भी कहते हैं because it is actually derived from that computer crime word. So computer crime is alternatively referred to as the cyber crime, even the electronic crime or the high tech crime. इसी को ये सब चीज़ कहा गया है। ठीक है, then computer crime is an act performed by a knowledgeable computer user, sometimes referred to as a hacker. So जब ये नॉलेजेबल लाइक किसी को ज्ञान होगा ना पूरे कंप्यूटर का, तो ही तो वो हैक कर सकता है। सो दे आर एक्चुअली टर्म्ड एज हैकर। ओके, हु इलीगली ब्राउजेस और स्टील्स अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो कि कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो या फिर किसी का इंफॉर्मेशन है, सपोज़ किसी का पासवर्ड वगैरह लाइक सब कुछ स्टील कर लेना। जैसे कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर फेसबुक चलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा फेसबुक लाइक हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हमारी हैक हो गई। सो दैट इज़ एक्चुअली हैक्ड बाय दी हैकर, और यही होते हैं हैकर। हैकर लाइक जिन्हें ये सब चीज़ का अच्छे से इंफॉर्मेशन है बट वो इस चीज़ का इंफॉर्मेशन अपने प्रॉफिट के लिए और इसका गलत यूज़ करें, दे आर एक्चुअली टर्म्ड एज हैकर। ओके, now in some cases this person or group of individuals may be malicious and destroy or otherwise corrupt the computer or data files. हो सकता है क्या ये जो पर्सन और एक उनकी मे बी संस्था हो सकती है। जैसे आप न्यूज़ में देखे होंगे कि लाइक ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे एंड इन्होंने ऐसा लाइक हैकिंग वगैरह किया। तो ये होता है कि डिस्ट्रॉय करते या फिर किसी का कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन चुरा लेते, किसी का फाइल चुरा लेते, तो ये हैकर का काम होता है। बेसिकली हैकर से बचने के लिए हम प्राइवेसी लगाते हैं, राइट? जैसे व्हाट्सएप पे प्राइवेसी है, कहीं भी आप प्राइवेसी लगाते हो, इवन अपना एक प्राइवेट अकाउंट रखते हो। वाई? जस्ट फॉर द सेफ, राइट? तो साइबर क्राइम्स कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड है जो कि सदियों से लाइक फेमस है, लाइक द थेफ्ट, फ्रॉड, फॉर्जरी, डिफेमेशन एंड मिसचिफ। ये सब चीज़, चोरी वगैरह लाइक इसमें इंक्लूड है। सो ऑल ऑफ विच आर सब्जेक्ट टू द इंडियन पेनल कोड। ओके, नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स है, इसके कुछ टाइप्स है कंप्यूटर क्राइम्स के। सो द फर्स्ट टाइप इज़ so the first type is computer piracy and the second one is software piracy and the second one is unauthorized access. Okay, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है? बेसिकली एक तरीका कॉपीराइट वॉलेशन होता है। बेसिकली ये एक तरीका कॉपीराइट ठीक है, कॉपीराइट वॉलेशन होता है, वॉलेशन। बेसिकली क्या कह रहा है
कि कोई भी लाइक कॉपीराइट होता है ना जो हम लाइक खुद बनाते हैं या फिर कोई संस्था है उसने बना लिया, सो दैट इज़ द सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका यूज़ कैसे करते हैं, लाइक वो किसी का कोड्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, वो स्टील करके लाइक उसे इलीगली वो यूज़ करेंगे एंड अनऑथराइज्ड वे से, मतलब लाइक बिना किसी से परमिशन मांगे जिसका है, तो उससे बिना परमिशन मांगे हम उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द अनऑथराइज्ड मीन्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी का भी कोड्स है, इन्फॉर्मेशन है, उसको चुरा ले रहे हैं एंड अपने फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर पायरेसी। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक तरह का कॉपीराइट वॉलेशन है जो कि हमने खुद से बनाया हुआ है या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन है उसने ये बनाया है, ठीक है। एग्जांपल जैसे आप गेम डाउनलोड करते हो, है ना, फ्रॉम अ फाइल शेयरिंग वेबसाइट विदाउट पेइंग फॉर इट, बिना पैसा दिए आप गेम डाउनलोड कर रहे हो किसी फाइल शेयरिंग वेबसाइट से, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप इज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस खुद में ही खुद का मतलब समझा दे रहा है, मतलब ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब बिना किसी से परमिशन मांगे हम उनकी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ कर भी रहे तो फिर गलत तरीकों के लिए यूज़ कर रहे हैं और अपने फ़ायदों के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द अनऑथराइज्ड एक्सेस। Authorization means granting access rights to resources which is related to information security, computer security and to access control in particular sector। हमारा उस particular sector में control होता है, ठीक है। This is typically possible when the particular software services purchased through legal and formal procedure। या फिर हम किसी का बैंक डिटेल है, लाइक पासवर्ड है, कुछ भी हम चुरा ले रहे हैं उनकी पर्टिकुलर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी भी पर्सन से हम चुरा ले रहे हैं, सो दैट इज़ और वो चुरा के हम क्या कर रहे हैं कि हम उस मशीन का गलत यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं एक्सेसिंग द मशीन इलीगली। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हम किसी का बैंक अकाउंट चुरा रहे हैं, ओके, हैकिंग द बैंक अकाउंट, स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, illegal monitoring information, illegal break of login and password of other users। ठीक है, बोलते हैं ना, अरे बाप रे मेरा इतना पैसा चुरा लिया, इतना पैसा हैक हो गया, so that is actually because of the unauthorized access। stealing organizational, illegal monitoring of information, किसी का इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से उसका यूज़ करना, लॉगिन पासवर्ड सब कुछ चुरा लेना, दैट इज़ ऑल कम्स अंडर अनऑथराइज्ड एक्सेस। Then we have such types like copyright violation, cracking, cyberbully, cyberstalking, phishing, plagiarism, hacking। Hacking तो आपको पता चल गया होगा कि hacking refers to unauthorized intrusion into a computer or a network। Hacker is a person, hacker एक person होता है, और hacking like हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, किसी नेटवर्क के जरिए कर रहे हैं, that is the hacking। So hacker is a person intensely interested in the deep and hidden or concealed working of any computer operating system। मतलब कैसे उनको लाइक उनके पास इतना दिमाग है तभी तो ये सब कर रहे हैं, बट ये सब चीज़ों से दिमाग लगाने से अच्छा कुछ अच्छी चीज़ें कर लेना, है ना। तो हैकर इज़ अ पर्सन इंटेंसली इंटरेस्टेड इन द डीप एंड हिडन और कंसील्ड वर्किंग ऑफ एनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइक एकदम डीप में जाते हैं एंड ये सब चीज़ें लाइक चुरा लेते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कोड्स भी वो चुरा सकते हैं बिकॉज दे हैव सच काइंड ऑफ ब्रेन, बट ओके, सो दे माइट डिस्कवर लूप होल्स विद इन सिस्टम्स एंड रीजन्स फॉर सच लूप होल्स। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 3 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो में। थैंक यू।